इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। शुरू यही जमीन से किए थे। यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था इसी जमीन में। अच्छा, कितना लोग को गोली लगा था? छोटे 9 लोगों को गोली लगा था, तो 5 लोग की हत्या हो गया, स्पॉट डेथ, और 4 लोग जख्मी थे। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में 4 अगस्त 2021 को जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस वक्त हम उसी गांव में हैं और जिस जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जहां 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस स्पॉट को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही जमीन है जिस मनहूस जमीन के लिए 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि गोली लगने से 4 लोग जख्मी हुए थे। सामने में आप देख लीजिए, जिस जमीन में भैंस चर रहा है, उसी जमीन में ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही थी। विपक्षियों के द्वारा ट्रैक्टर से इस खेत की जुताई की जा रही थी। उसके बाद एक पक्ष के लोग आकर के इन लोगों को मना करते हैं। उसके बाद गोलीबारी शुरू होती है और उस गोलीबारी में 5 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क में आगे जो बरगद का पेड़ है, उसी पेड़ के समीप 3 वडी कुछ दूरी के अंतराल पर पड़ा हुआ था। सामने में देख लीजिए, इसी रास्ते में, जबकि गोली लगने के बाद जो 2 भाई थे, सहोदर भाई, वो भागते हुए इस रास्ते से घर के पास जाते हैं और घर के पास वो अपना जान तोड़ देते हैं, अपना प्राण तोड़ देते हैं और उनकी वडी घर के पास थी। और इसी जमीन के कारण विवाद शुरू हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर, आप उस तस्वीर को भी देख रहे हैं, जो ट्रैक्टर लगा हुआ है, ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन हम घटनास्थल से वो आज की तस्वीर दिखा रहे हैं कि आज देखिए कैसे वो जमीन वीरान पड़ा हुआ है। इधर भी आप देख लीजिए, जितना जमीन परती पड़ा हुआ है, जिसमें कोई फसल नहीं लगा हुआ है, वो विवादित जमीन है। यानी लोदीपुर नरसंहार का यही विवादित जमीन है, जिस 50 बीघे जमीन को लेकर एक परिवार बर्बाद हो गया और एक परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई, 4 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरा परिवार इस गांव को छोड़कर चला गया और आज दोषी हो गया है। हमारे साथ मरने वाले के परिजन हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या यही जमीन है? जी जी, यही जमीन है। क्या नाम हुआ आपका? छोटे कुमार। इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था? इसी जमीन को लेकर विवाद हुआ था। शुरू यही जमीन से किए थे। इसी जमीन से शुरुआत हुई थी जी। क्या हो रहा था इस जमीन में उस दिन? इस जमीन पर उधर से लेके आया गोहार, पूरा उस दिन जोताबाद करने के लिए पूरे नशे में थे सर। उधर से 30-35 लोग आया, हम लोग मना करने गए, धान धान गोली चला के। अच्छा, इसमें ट्रैक्टर चल रहा था? यहाँ पर ट्रैक्टर चल रहा था इसी जमीन में। अच्छा, कितना लोग को गोली लगा था? छोटे 9 लोगों को गोली लगा था, तो 5 लोग की हत्या हो गया, स्पॉट डेथ, और 4 लोग जख्मी थे। 4 लोग जख्मी थे। वो जिंदा लाश बैठे हैं अभी, चारों जिंदा लाश बन के बैठे हैं। ये रास्ता में ही डेड बॉडी था ना? यही रास्ता में मेरे पापा का और 2 चाचा का था। अच्छा, कौन कौन थे? पापा और 2 चाचा, बड़ा वाला चाचा, वो सांझल वाला। क्या नाम था उनका? धीरेन्द्र यादव और शिवल यादव। शिवल यादव और यद्दू यादव। मेरा पिताजी धीरेन्द्र यादव, शिवल यादव और यद्दू यादव, तीनों का डेड बॉडी यहाँ था। डेड बॉडी बरगद का पुंज है ना, आगे वहाँ पर था। तीनों वहीं पे तीनों का था। जी जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 2 लोग का कहाँ था? उसके बाद हम लोग दो भाई को गोली लगा था। वो उस पूरा स्पीड में जाते जाते वो गेट पर प्राण तोड़ दिया हमारा घर पे। यानी घर पे जाकर के प्राण तोड़ दिया। क्या नाम था उन दोनों भाइयों का? मधेश यादव, पिंटू यादव। मधेश यादव और पिंटू यादव दोनों भाई थे? दोनों भाई। मधेश यादव और पिंटू यादव दोनों भाई थे। सागा भाई। जद्दू यादव के बेटे थे। जद्दू यादव। यानी एक पिता और 2 पुत्र की जान गई। इसी में ट्रैक्टर चल रहा था? इसी में ट्रैक्टर चल रहे थे सर। कितना जमीन का विवाद था? 50 बीघा। 50 बीघा जमीन का विवाद था। और ये सब परती जमीन किनका है? पूरा पार्टी जमीन हम लोग का हिस्सा में बंटवाया था। 2010 के पहले हम लोग सारा जमीन हम लोग जोतते थे। अच्छा। 2010 को में सब टाइटल शुरू हुआ ना, झगड़ा उगड़ा किया तो हम लोग से छीन लिया। 2010 के बाद वो लोग जोतने लगे। यानी जमीन पे विवाद शुरू हो गया। हार के बदौलत से। यही बगल में मंदिर है? यही बगल में मंदिर देवी माँ है। इसमें यहीं पर 5 लोगों की हत्या कर दिया देवी स्थान पे। तो देख लीजिए, कोई साक्षी बने या ना बने, ये माता रानी तो जरूर उस घटना की साक्षी थी। जैसा कि आप देख लीजिए, वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, जो हम पुरानी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वीडियो में। इसी जगह की वो तस्वीर है जब निवर्तमान डीएम, एसपी और तमाम जिले के अधिकारी यहाँ पहुंच करके घटनास्थल का जायजा लिए थे। और ये काफी चर्चित घटना हुई थी, जब पूरे बिहार में
इस घटना की चिंगारी पनपी और पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मच गई थी। तमाम नेता भी उस घटना के बाद इस गांव में पहुंचे थे, इस पूरी पीड़ित परिजनों से मुलाकात किए थे, तमाम प्रकार का ढांढस दिया गया था, तमाम प्रकार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इन लोगों को किसी प्रकार का कोई मदद नहीं मिला। और आज ये पूरे परिवार को कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद न्यायालय के द्वारा फैसला मिला है। 15 आरोपी दोषी हुए हैं। कितने आरोपी दोषी हुए हैं? 15 आरोपी दोषी हो गए सर। 15 आरोपी दोषी हो गए हैं। 8 तारीख को फैसला आने वाला है। 8 तारीख को फैसला होगा, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। जी जी। अच्छा, और जमीन का कोई फैसला अभी तक? जमीन का जल्द से जल्द डीएम से साहब से आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा आके बंटवारा करवा देते हैं। डीएम साहब, एसपी साहब, थोड़ा सरकार से मांग है कि हमारा जमीन का अलग अलग बंटवारा हिस्से में करवा देते तो अच्छा रहता। तो देख लीजिए, ये छोटे हैं जिन्होंने अपने पिता और भाई को खोया है। अब समझ लीजिए कि जमीन के विवाद में अक्सर बिहार में खूनी संघर्ष को अंजाम दिया जाता है, रिश्तों का कत्ल होता है। और लोदीपुर में भी उसी तरह से रिश्तों का कत्ल हुआ था। जैसा कि आपको हमने ये खबर बताया कि पिछले 4 अगस्त 2021 को लोदीपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जबकि गोली लगने से 4 लोग जख्मी हुए थे। ये वही खेत है, आप देख लीजिए इस खेत को कि कैसे अभी ये खेत जो है वीरान पड़ा हुआ है। और जितना भी आप खेत देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये उसी विवादित भूमि है जिस भूमि के कारण में विवाद हुआ था। और सामने में आपको ये रास्ता नजर आ रहा है, इसी रास्ते में 3-3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और इसी रास्ते में उस समय पुलिस छावनी पूरा बना हुआ था, पूरा गांव ही पुलिस छावनी बना हुआ था। और इधर ये देवी मंदिर है, इधर देख लीजिए, इसी देवी मंदिर के पास उस दिन तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी और तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हुआ करते थे जो घटना का जांच करते थे। और ये पीड़ित परिजन हैं, इन्होंने भी अपने भाई को खोया, अपने पिता को खोया है। तो आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? जमीनी विवाद में आप लोगों का क्या कुछ राय है? इन पीड़ित परिवार के साथ क्या होना चाहिए? और वो जो दोषी हैं, जिन्हें न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया है और 8 तारीख को सजा होने वाला है, उन लोगों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लगातार इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।